हरे कृष्णा। इस प्रकार पुरुष सिंह अर्जुन ने क्षत्रिय राजाओं तथा लुटेरों के साथ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और उत्तर दिशा पर विजय प्राप्त की। राजाओं को जीतकर उनसे कर लेते और उन्हें फिर अपने राज्य पर ही स्थापित कर देते थे। राजन, वे वीर अर्जुन सबसे धन और भांति भांति के रत्न लेकर तथा भेंट में मिले हुए वायु के समान वेग वाले तित्तिर, कलमाश, सुग्गा पंखी एवं मोर सदृश सभी घोड़ों को साथ लेकर विशाल चतुरंगणी सेना से घिरे हुए अपने उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ को लौट आए। पार्थ ने घोड़ों सहित वह सारा धन धर्मराज को सौंप दिया और उनकी आज्ञा लेकर वे महल चले गए। इस प्रकार दिग्विजय पर्व में अर्जुन की उत्तर दिशा की विजय विषयक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं कि जन्मेजय, इसी समय शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाले भरतवंश शिरोमणि महाप्रतापी एवं महापराक्रमी भीमसेन भी धर्मराज की आज्ञा लेकर शत्रु के राज्य को कुचल देने वाली और हाथी, घोड़े एवं रथ से भरी हुई कवच आदि से सुसज्जित विशाल सेना के साथ पूर्व दिशा को जीतने के लिए चले गए। नरश्रेष्ठ भीमसेन ने पहले पांचालों की नगरी अहिच्छत्रा में जाकर भांति भांति के उपायों से पांचाल वीरों को समझा बुझाकर वश में किया। वहां से आगे जाकर शूरवीर भीम ने गंडक और विदेह देशों में थोड़ा समय बिताकर उन्हें भी जीतकर दशाण देश को भी अपने अधिकार में ले लिया। वहां से उन सुधर्मा के साथ भी उनका युद्ध हुआ। भीमसेन उन महामना राजा का अद्भुत पराक्रम देखकर सुधर्मा को उन्होंने अपना प्रधान सेनापति नियुक्त कर लिया। राजन, इसके बाद भयानक पराक्रमी भीमसेन पुनः विशाल सेना लेकर पृथ्वी को कपाते हुए पूर्व दिशा की ओर बढ़े। जन्मेजय, बलवानों में श्रेष्ठ वीरवर भीम ने अश्वमेध राशा देश के राजा रोचमान को भी सेवकों सहित जीत लिया। उन्हें हराकर परंतु उनके साथ कोमलता पूर्वक बर्ताव करके उन्होंने उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। तदंतर दक्षिण आकर पुलिंदों के महान नगर सुकुमार और वहां के राजा सुमित्र को अपने अधीन कर लिया। जन्मेजय, तत्पश्चात भरतश्रेष्ठ भीम धर्मराज की आज्ञा से महापराक्रमी शिशुपाल के यहाँ गए। परम तप चेदीराज शिशुपाल ने भी पांडु कुमार भीम का अभिप्राय जानकर नगर से बाहर आकर उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें अपनाया। महाराज, कुरुकुल चेदी कुल के वे श्रेष्ठ पुरुष परस्पर मिलकर दोनों कुलों का कुशल क्षेम प्रश्न पूछने लगे। तदंतर चेदीराज ने अपना राष्ट्र भीमसेन को सौंपकर हंसते हुए कहा, अनग, अब क्या करते हो? तब भीमसेन ने उससे धर्मराज जो कुछ करना चाहते थे वह सब कह सुनाया। तदंतर राजा शिशुपाल ने उनकी बात मानकर उन्हें कर देना स्वीकार कर लिया। राजन, इसके बाद शिशुपाल से सम्मानित होकर भीमसेन अपनी सेना के साथ सवारियों के साथ 13 दिन वहां रहे। तत्पश्चात वो वहां से विदा हुए। इस प्रकार भीम दिग्विजय विषयक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, तदंतर शत्रुओं का दमन करने वाले भीमसेन कुमार देश के राजा श्रेणीमान और कौशल राज वृहलक के पास भी गए और उन्हें भी परास्त किया। इसके बाद अयोध्या के नरेश को परास्त किया। तत्पश्चात पांडु कुमार ने गोपाल कक्ष और उत्तर कौशल देश में जाकर मल्ल राष्ट्र के अधिपति पार्थिव को भी अपने अधीन किया। इस प्रकार भीमसेन ने अनगिनत राज्यों पर अपना आधिपत्य स्वीकार करवाया। उनसे अनेकों प्रकार का धन, घोड़े, हाथी, रथ आदि प्राप्त किए। इतना ही नहीं, उन राजाओं ने भीमसेन को चंदन, अगरू, वस्त्र, मणि, मोती, कंबल, सोना, चांदी और बहुमूल्य मूंगे भी भेंट किए। कुंती और पांडु के पुत्र महात्मा भीमसेन के पास उन्होंने करोड़ों की संख्या में धन रत्नों की वर्षा कर दी और तदंतर भयंकर पराक्रमी भीम ने इंद्रप्रस्थ में आकर वह सारा धन धर्मराज को सौंप दिया। इस प्रकार भीम के द्वारा पूर्व दिशा की विजय के संबंध में 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सहदेव भी धर्मराज युधिष्ठिर से सम्मानित हो दक्षिण दिशा पर विजय पाने के लिए विशाल सेना के साथ प्रस्थित हुए।
शक्तिशाली सहदेव ने सबसे पहले समस्त शूरसेन निवासियों को संपूर्ण जीत लिया। फिर मत्स्य राज विराट को अपने अधीन बनाया। राजाओं के अधिपति महाबली दंतवृक को भी परास्त किया और उसे कर देने वाला बनाकर फिर उसी राज्य पर उसे प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद राजा सुकुमार और सुमित्र को वश में किया। इस प्रकार अपर मत्स्यों और लुटेरों पर भी विजय प्राप्त की। तदंतर निषाद देश तथा पर्वत प्रवर गोश्रिंग को जीतकर बुद्धिमान सहदेव ने राजा श्रीणिमान को भी वेग पूर्वक परास्त किया। भरत, इस प्रकार से सहदेव के साथ अनेकों राजाओं ने घोर संग्राम किया, परंतु सहदेव सदा युद्ध में विजयी होकर दक्षिण की दिशा की ओर बढ़ते गए। वहां महाबली माद्री कुमार ने सेक और अपर सेक देशों पर विजय पाई और सबसे नाना प्रकार के रत्न भेंट में लिए। तत्पश्चात सेकाधिपति को साथ लेकर वे नर्मदा की ओर प्रस्थान कर गए। अश्विनी कुमारों के पुत्र प्रतापी सहदेव ने वहां युद्ध में विशाल सेना से घिरे हुए अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद को परास्त किया। वहां से रत्नों की भेंट लेके वह भोज कट गए। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले राजन वहां 2 दिनों तक युद्ध करते रहे। माद्रीनंदन ने उस संग्राम में दुर्घष वीर भीष्मक को परास्त करके कोसल अधिपति, वेणा नदी के तटवर्ती प्रदेशों के स्वामी कांतारक तथा पूर्व कोसल के राजाओं को भी परास्त किया। महाबली पांडु नंदन सहदेव ने मारुद और रम्यग्राम को भी बलपूर्वक परास्त किया। फिर पुलिंदों को संग्राम में हराकर नकुल के छोटे भाई सहदेव दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। तत्पश्चात वहां पर भी उन्होंने अनेक जगहों पर विजय प्राप्त की। उसके बाद वह किष्किंधा की गुफा के पास पहुंचे। वहां वानर राज मैंद और द्विदिक के साथ उन्होंने 7 दिनों तक युद्ध किया, किंतु उन दोनों का युद्ध में कुछ बिगाड़ न हो सका। तब वे दोनों महात्मा वानर अत्यंत प्रसन्न हो सहदेव से प्रेम पूर्वक बोले, पांडव प्रवर, तुम सब प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर जाओ। परम बुद्धिमान धर्मराज के कार्य में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। तदंतर वे नरश्रेष्ठ वहां से रत्नों की भेंट लेकर महिषामतीपुरी गए और वहां राजा नीलक के साथ उन्होंने घोर युद्ध किया। शत्रुवीरों का नाश करने वाले सहदेव बड़े प्रतापी थे। उनसे राजा नीलक का जो महान युद्ध हुआ वह कायरों को भयभीत करने वाला, सेनाओं का विनाशक और प्राणों को संशय में डालने वाला था। भगवान अग्निदेव राजा नीलक की सहायता कर रहे थे। उस समय सहदेव की सेना में रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य और कवच सभी आग से जलते दिखाई देने लगे। जन्मेजय, इससे कुरुनंदन सहदेव के मन में बहुत घबराहट हुई। वे इसका प्रतिकार करने में असमर्थ हो गए। यह सुनकर जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, सहदेव तो यज्ञ के लिए ही चेष्टा कर रहे थे, फिर भगवान अग्निदेव उस युद्ध में उनके विरोधी कैसे हो गए? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, सुनने में आया कि महिषमती नगरी में निवास करने वाले भगवान अग्निदेव किसी समय उस नील राजा की कन्या सुदर्शनी के प्रति आसक्त हो गए। राजा नील के एक कन्या थी जो अनुपम सुंदरी थी। वह सदा अपने पिता के अग्निहोत्र में अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए उपस्थित हुआ करती थी। पंखे से हवा करने पर भी अग्निदेव तब तक प्रज्वलित नहीं होते थे जब तक वह सुंदरी अपने मनोहर होष्ट संपुट से फूंक मारकर हवा नहीं देती थी। तत्पश्चात भगवान अग्नि उस सुदर्शना नामक की राजकन्या को चाहने लगे। इस बात को राजा नील और सभी नागरिक जान गए थे। तदंतर एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके कुछ इच्छा अनुसार घूमते हुए अग्निदेव उस सर्वांग सुंदरी कमल नयनी कन्या के पास आए और उसके प्रति काम भाव प्रकट करने लगे। धर्मात्मा राजा नील ने शास्त्र के अनुसार उस ब्राह्मण पर शासन किया। तब क्रोध में आकर अग्निदेव अपने रूप में प्रज्वलित हो उठे। उन्हें इस रूप में देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक रखकर अग्निदेव को प्रणाम किया। तत्पश्चात विवाह के योग्य समय आने पर राजा ने उस कन्या को ब्राह्मण रूपधारी अग्निदेव की सेवा में समर्पित कर दिया और उनके चरणों में सिर रखकर नमस्कार किया। राजा नील की सुंदरी कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण करके अग्निदेव ने राजा पर अपना कृपा प्रसाद प्रकट किया। वे उनकी अभीष्ट सिद्धि में सर्वोत्तम सहायक सिद्ध हो गए और राजा को वर मांगने का अनुरोध करने लगे।
राजा ने अपनी सेना के प्रति अभयदान मांगा। राजन, तभी से कोई नरेश अज्ञानवश उस पुरी को बलपूर्वक जीतना चाहे तो अग्निदेव उसे जला देते हैं। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय, उस समय महिषामतपुरी में युवती स्त्रियां इच्छा के अनुसार ग्रहण करने योग्य नहीं रह गई थी, क्योंकि वह स्वतंत्रता से ही अपने वर का वर्ण करती थी। अग्निदेव ने स्त्रियों के लिए ये वर दे दिया था कि अपने प्रतिकूल होने के कारण ही कोई स्त्री को वर का स्वयं ही वर्ण करने से रोक नहीं सकता। इससे वहां की स्त्रियां स्वेच्छापूर्वक वर का वर्ण करने के लिए विचरण किया करती थी। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, तभी से सब राजा जो इस रहस्य से परिचित थे, अग्नि के भय के कारण महिषापति मतिपुरी पर चढ़ाई नहीं करते थे। राजन, धर्मात्मा सहदेव अग्नि से व्याप्त हुए अपनी सेना को भय से पीड़ित देखकर पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। भय से कंपित नहीं हुए। उन्होंने आचमन करके पवित्र हो अग्निदेव से इस प्रकार कहा, कृष्ण वर्तम, हमारा यह आयोजन तो आपके ही हित के लिए है। आपको नमस्कार है। पावक, आप देवताओं के मुख में हैं, यज्ञ स्वरूप हैं। आप सबको पवित्र करने के कारण पावक हैं और हवनीय पदार्थों को वहन करने के कारण हव्य वाहन कहलाते हैं। वेद आपके लिए ही जात अर्थात प्रकट हुए हैं, इसलिए आप जात वेता भी हैं। विभावसो, आप ही चित्रभानु, सुरेश और अनल कहलाते हैं। आप सदा सर्व स्वर्ग द्वार का स्पर्श करते हैं। आप आहुति दिए हुए पदार्थों को खाते हैं, इसलिए हुताशन हैं। प्रज्वलित होने से ज्वलन और शिखा, लपट धारण करने से शिखी हैं। आप ही वैष्णवर, पिंगेश, प्लवन, भूरी जेतस नाम धारण करते हैं। आपने ही कुमार कार्तिकेय को जन्म दिया है। आप ही ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण भगवान के स्वरूप हैं। श्री रुद्र का वीर्य धारण करने से आप रुद्र गर्भ कहलाते हैं। सुवर्ण के उत्पादक होने से आप हिरण्यकृत भी कहलाते हैं। आप अग्नि मुझे तेज दें, वायु देव प्राण शक्ति प्रदान करें, पृथ्वी मुझ में बल का आघान करे और जल मुझे कल्याण प्रदान करें। जल को प्रकट करने वाले महान शक्ति संपन्न जातवेता सुरेश्वर अग्निदेव, आप देवताओं के मुख में हैं। अपने सत्य के प्रभाव से आप मुझे पवित्र करें। ऋषि, ब्राह्मण, देवता, असुर भी यदा कदा यज्ञ करते रहते हैं और आप में ही आहुति डालते हैं। अपने सत्य के प्रभाव से आप मुझे भी पवित्र करें। देव, धूम आपका ध्वज है। आप शिखा धारण करने वाले हैं। वायु आपका प्रकाट्य है। अपने सत्य के प्रभाव से आप मुझे पवित्र करें। भगवान, मैं पवित्र होकर प्रेम भाव से आपका इस प्रकार स्तवन कर रहा हूँ। अग्निदेव, आप मुझे तुष्टि, पुष्टि, श्रवण शक्ति एवं शस्त्र ज्ञान और प्रीति प्रदान करें। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, जो द्विज इस प्रकार इन श्लोक रूप आग्नेय मंत्रों का पाठ करते हुए अंत में स्वाहा बोलकर भगवान अग्निदेव को आहुति समर्पित करता है, वह सदा समृद्धशाली और जितेंद्रिय होकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। सहदेव बोले, हव्यवाहन, आपको यज्ञ में यह विघ्न नहीं डालना चाहिए। भारत, ऐसा कहकर नरश्रेष्ठ माद्री कुमार सहदेव धरती पर कुश बिछाकर अपनी भयभीत और उद्विग्न सेना के अग्रभाग में विधिपूर्वक अग्नि के सम्मुख धरना देकर बैठ गए। जैसे महासागर अपनी तट भूमि का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार अग्निदेव सहदेव को लांघकर उसकी सीमा सेना के पास नहीं गए। वे कुरुकुल को आनंदित करने वाले नरदेव सहदेव के पास धीरे धीरे आकर उन्हें सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले, कौरव्य, उठो, मैंने ये तुम्हारी परीक्षा की है। तुम्हारे और धर्मपुत्र युधिष्ठिर के संपूर्ण अभिप्राय को मैं जानता हूँ, परंतु भरत सत्तम, राजा नील के कुल में जब तक उनकी वंश परंपरा चलती रहेगी, तब तक मुझे उस महिषापुत्र नरी का महिषामतीपुरी की रक्षा करनी ही होगी। पांडु कुमार के साथ मैं तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण करूंगा। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, यह सुनकर माद्री कुमार सहदेव प्रसन्नचित्त होकर वहां से उठे और हाथ जोड़कर एवं सिर झुकाकर उन्होंने अग्निदेव का पूजन किया। अग्नि के लौट जाने पर उन्हीं की आज्ञा से राजा नील उस समय वहां आए और उन्होंने योद्धाओं के अधिपति पुरुष सिंह सहदेव का सत्कार पूर्वक पूजन किया। राजा नील की पूजा ग्रहण करके उन पर
कर लगाकर विजय माद्री कुमार सहदेव दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ गए। फिर त्रिपुरी के राजा अमित भोजा को उन्होंने वश में किया। महाराज, सौराष्ट्र में ठहरकर धर्मात्मा सहदेव ने भोजकट निवासी रुक्मी और विशाल राज्य के अधिपति एवं परम बुद्धिमानी साक्षात इंद्र सखा भीष्मक के पास भी दूत भेजा। महाबली महातेजस्वी माद्री कुमार ने शूरपारक और तालाकट नामक देशों को जीतने के लिए दंडकार अरण्य को अपने अधीन कर लिया। कालमुख नाम से प्रसिद्ध जो मनुष्य और राक्षस दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए योद्धा थे, उन पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। पांडव, द्रविड़, उन, केरल, आंध्र, तालवन, कलिंग, उश्कीर्ण, रमणीय, आवटकी और यवनों के नगर, इन सब को उन्होंने दूतों द्वारा वश में कर लिया और सबको कर देने के लिए विवश कर दिया। तदंतर महाबाहु सहदेव ने अत्यंत बुद्धिमान मंत्रणा से कुशल सचिवों के साथ बैठकर बहुत देर तक विचार विमर्श किया। उन सब की सम्मति को आदर देते हुए माद्री कुमार ने अपने भतीजे राक्षसराज घटोत्कच का तुरंत चिंतन किया। उनके चिंतन करते ही वह बड़े डील डॉल वाला विशाल काय राक्षस दिखाई दिया। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण कर रखे थे। उसके शरीर का रंग मेघों की काली घटा के समान था। उसके कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल झिलमिला रहे थे। उसके गले में हार और भुजाओं में केयूर की विचित्र शोभा पा रही थी। कटिभाग में वह किंकणी को मणियों से विभूषित करा हुआ था। उसके कंठ में सुवर्ण की माला, मस्तक पर किरीट और कमल में करघनी शोभा पा रही थी। उसकी दाढ़ें बहुत बड़ी बड़ी थी। उसके सिर के बाल तांबे के समान लाल थे। मूछ दाढ़ी के बाल हरे दिखाई देते थे एवं आंखें बड़ी भयंकर थी। उसकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमक रहे थे। उसने अपने सब अंगों पर लाल चंदन लगा रखा था। उसके कपड़े बहुत महीन थे। वह महान बलवान राक्षस अपने वेग से समूची पृथ्वी को हिलाते हुए वहां आ पहुंचा। राजन, उस पर्वताकार घटोत्कच को देखकर वहां के सब लोग भय के मारे भाग खड़े हुए, मानो किसी सिंह के भय से जंगल के मृग आदि क्षुद्र पशु भाग रहे हों। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।